भक्तजनों, जय सिया राम। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और श्री राम कथा में बालकांड का अभी वर्णन चल रहा है। बालकांड में आपने पिछले वीडियो में देखा सुना कि किस प्रकार से देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी ही मनुष्य अवतार लूँगा, बहुत जल्दी ही राजा दशरथ के घर जन्म लूँगा, आप सभी लोग निडर हो जाइए। और धरती को बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया है और सभी लोग अपने अपने लोक को चले गए हैं और देवता लोग सभी वानर के रूप में अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी देवताओं ने वानर की देह रखी है और प्रभु के चरण वंदन करने के लिए, सेवा करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए हैं। आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री राम का जन्म, श्री भगवान का प्राकट्य। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर लीला है। आप बड़े ध्यान से और मन से इसको सुनेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे ग्रह, सारी घड़ी और सारे नक्षत्र, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म का सुख का मूल है। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन लोकाल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत ज़्यादा सर्दी थी और न बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वह पवित्र सब लोगों को शांति देने वाला शुभ मुहूर्त था। शीतल मंद सुर विबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहे सकल सरिता अमृत धारा। और बहुत ही सुंदर मंद पवन बहती है, बहुत शीतल मंद हवा बहती है। सबके मन को हर्षित करने वाली हवा, धीरे धीरे मंद पवन बह रहा है, सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था, बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही उमंग थी। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियों में अमृत की धारा बह रही थी। वो बड़ा ही शुभ मुहूर्त था भगवान श्री राम के जन्म का। सो अवसर विरांच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावें गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने ये शुभ अवसर जाना तो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी और सारे देवता अपने अपने विमान सजा करके चल दिए। सारा आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के जो दल थे बड़ा ही गुणगान करने लगे, सब गाने लगे, गंधर्व गाने लगे, गुणगान करने लगे। वरसाएं सुमन सु अंजुल साजी, गह गाहे गगन दुंदुभी बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु दिलावै निज निज सेवा।
और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवता लोग बहुत तरह तरह से भगवान की स्तुति करते हैं, विनती करते हैं और सभी विनती करके अपने अपने लोकों को जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार भगवान श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उन्होंने माता को अपना स्वरूप दिखाया है, कौशल्या जी को स्वरूप दिखाया है। और भक्तजनों, तुलसीदास जी ने किस तरह से इसका वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर छंदों में तुलसीदास जी ने इसको परोया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मैं तारी मोने मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी। भूषण बनुमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम वर्ण था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए हैं। बड़े बड़े नेत्र हैं प्रभु के। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, प्रभु प्रकट हुए हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे दोई करि जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता। हाँ कहे दोई करि जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़ लिए हैं माता कौशल्या जी ने प्रभु के सामने और दोनों हाथ जोड़ करके माता कहती हैं, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निरुमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे।
माता के वचनों को सुनकर भगवान राम बहुत ही हर्षित होते हैं और माता कहती हैं, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह बसे हैं, समूहों के समूह भरे हुए हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। माता की बातों को सुनकर के प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा माता से कही है, माता को पूरा बताया है। किस तरह से आपको वरदान दिया था, किस तरह से आपने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्ति के लिए मुझसे वरदान मांगा था। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनु वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। चरित यह जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई और फिर माता बोली हैं, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप ले लिया है और बालक रूप में आकर के रोना शुरू कर दिया है, रोना आरंभ कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, श्री हरि के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती है और इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं, इस सांसारिक मोह माया से छूट जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ है, भगवान रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बेप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है, मानव शरीर धारण किया है। वे अज्ञानी मई मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म मंथन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, वो स्वयं अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं, प्राकट्य लिया है और ये बहुत सुंदर ही कथा है। जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं या गुणगान करते हैं वो भी संसार के मोह माया से परे हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से छूट जाते हैं। आज की कथा में सिर्फ इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में भगवान राम की लीलाओं का आप श्रवण करेंगे। भगवान राम का जब प्रकट होने के बाद प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की हैं उनका आप श्रवण करेंगे। तो आज इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं।